वालेकुम अस्सलाम। सर यूके में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बार फिर गुस्ताखी की गई है। अगर फ्रांस को उस गुस्ताखी का जवाब दिया जाता है, ऐसा दबंग जवाब दिया जाता तो किसी की जुर्रत ना होती, तो इस हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, इसका जवाब तो आपने खुद ही दे दिया पहले अपने सवाल के अंदर ही कि इसका जवाब अगर हमारे हुक्मरान दे देते तो इसकी ज़रूरत ही किसी को ना होती। और जो लोग सबसे ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बने हैं इस गुस्ताखी के, वही मरतकब है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हो अब तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। कि देखें जी, वो तो हैं ही कमीने, वो तो हैं ही गुस्ताखान रसूल। आप बात करें ना जिन्होंने जवाब देना है, जिन्होंने गौरी बनाए, अब्दाली बनाए, शाहीन बनाए, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी बनाई, दुनिया की बेहतरीन फ़ौज बनाई। आप मुझे बताएं कि अगर ये फ़ौज, ये एजेंसी, ये जनाब आला हमारे हथियार या औजार, ये अगर रसूलुल्लाह की नामूस के काम नहीं आते तो फिर किस काम के? ठीक है, ये तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ना वो खुद कुछ कहते हैं, ना वो इदारों को गो हेड देते हैं कि इदारे अपने तौर पे उन्होंने हाथ पांव बांधे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की कि ये इन लोगों को बताएं कि पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी गुस्ताखी रसूल हो, जिस तरह वतन के दुश्मनों को पूरी दुनिया में कहीं भी हो वहाँ पे हिट किया जाता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये हकदार हैं गुस्ताखान रसूल के, वो जिस मर्जी मुल्क में हो वहाँ पे उनका कला कमा कर दिया जाए। दूसरा ये कि अभी आपके साथ मुआहदा किया है हुकूमत पाकिस्तान ने 20 अप्रैल का, अगर ये लोग सफ़ीर नहीं निकालते तो फिर आपका अगला लाइला अमल क्या होगा? तो सर साथ ऐड भी हो जाए, शेख रशीद साहब ने कहा है कि कोई समझौता हो जाएगा हमारा तरीके लब्बैक वालों से, कोई लचक हो जाएगी, तो आया कि तरीके लब्बैक की तरफ से वो लचक होगी? लेकिन जी अभी तो हमसे उन्होंने दोबारा कोई इस हवाले से बात नहीं की, और अगर बात होगी तो उस पर फिर देखा जाएगा कि लचक की इसमें अब क्या सूरत हाल हो सकती है। आप खुद बताएं कि पहले तो एक मसला था ना, ये कहते हैं कि जी ये टाइम नहीं देते, हमने पहले भी टाइम दिया, फिर उन्होंने 2 महीने की मोहलत मांगी। हमने सिर्फ इस बुनियाद पर वो मोहलत दी कि हमारे बाबा जी की ख्वाहिश थी कि सरकारी तौर पे अगर तौहीन की है कुफर ने तो उसका जवाब भी पाकिस्तान से सरकारी तौर पे जाना चाहिए। तो अगर हमारे वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने कहा कि जनाब हम जनाब 20 अप्रैल तक जो है इसको काबीना में रखेंगे। आप मुझे बताएं कि अगर मुल्क का वज़ीर आज़म मुआहिदा करके मुनहरिफ हो जाए और मुल्क के ज़िम्मेदार बाकायदा जो सल्तनत चलाने वाले वज़रा हैं वो बात करके अपनी बात से मुनहरिफ हो जाएं, आप पूरी दुनिया के सामने इमेज क्या रख रहे हैं मुल्क का और अपने ईमान का? कि मुल्क की इमेज अगर देखा जाए तो जो अपने मुल्क के साथ वादा वफा नहीं कर सकते वो और ममालिक के साथ कर सकते हैं। अगली बात यह है कि जो अपने आका मौला की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो अपने किसी और बिजनेस पार्टनर या किसी शराकतदार मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इनकी इज्जत के लिए बेहतर है कि जो मुआहदा इन्होंने किया उसको पूरा करें। और इंशाअल्लाह अगर अव्वल तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मालिक करीम वो खुद अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत फरमाने वाला है, इंशाअल्लाह वो इनसे वादा पूरा करवाएगा। दूसरी सूरत हाल जी, दूसरी सूरत हाल ये है, अगर मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता ये अपने वादे से इनहराफ करते हैं या पूरा नहीं करते तो ये हमें ना सुनाएं ये कि बार बार के ये रमज़ान है, कि रमज़ान भी हमने बड़ी दफ़ा देखे। और अगर रही बात हमारे अकाबिर की तारीख उठा के देखें तो जिनके हम गुलाम हैं मानने वाले, उन्होंने तो रोज़े की हालत में जंगें की हैं। तो हम कोई महाज पे लड़ने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ हुजूर के लिए अपनी गर्दन रखने के लिए जा रहे हैं कि ठीक है भाई या आप हमें मार दो या आप अपना मुआहदा पूरा करो। हम कौन सा तो बात सिर्फ इतनी है कि इंशाअल्लाह हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह 20 से पहले अल्लाह ताला इन्हें हिदायत देगा। बसूरत दीगर हम हर तरह से तैयार हैं, सहरियों इफ्तारियों के लिए भी तैयार हैं, वहाँ पे तरावियों के लिए भी तैयार हैं, उस जगह पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। और अब की बार अगर जाना है तो कोई मुज़ाकरात नहीं है, अब सफ़ीर निकलेगा तो फिर ही जी और कुछ। सर दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ इन्होंने आपके साथ वायदा किया है, मुआहिदा किया है, दूसरी तरफ ये उनकी फंडिंग करवा रहे हैं फ्रांस की पाकिस्तान में, तो अब इसको कैसे लेते हैं? एक तरफ से वादा किया है, दूसरी फंडिंग करवा रहे हैं। देखिए जी, एक ऐसा सवाल है जो हर जी शऊर को समझ आ जाना चाहिए। अगर इनके अंदर राई के दाने बराबर भी गैरत दीनी होती और गैरत मिली होती। आप मुझे बताएं कि आज इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलने वाला कोई बंदा उठ के अगले दिन कहे यार कि वो एक अलग चीज़ है कि मैंने बोल दिया, ये 5 लाख का चेक आपके लिए मैं भेज रहा हूँ, क्या उसके वज़ीर कबूल करेंगे? वो कहेंगे जी हमारे लीडर के खिलाफ बोलने वाले, हम तेरी इमदाद पे थूकते भी नहीं।
आज नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बात की है, वो GHQ में 10-10, 20-20 लाख के चेक भेज दे जनरलों को कि जनाब ये आपके लिए। तो हमारे जनरल कहेंगे कि हम थूकते भी नहीं हैं तुम्हारी इमदाद पे, तू हमारे इदारे के खिलाफ बोलता है और तू हमें पैसे देना चाहता है। सवाल इतना है कि अपने इदारे के लिए, अपनी इज्जत के लिए तो इतने हसास हैं, जरदारी के मानने वाले उसके लिए हसास हैं, नवाज शरीफ के लिए मानने वाले उसके लिए हसास हैं। क्या रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कोई भी हसास नहीं है जो इतनी कह सकता कि हमने इससे पहले भी टूटी हुई सड़कें देखी हैं, इससे पहले भी हमने बुरे हालात देखे हैं, हम वो सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के गुस्ताख से इमदाद और मुआवनत नहीं ले सकते। अगर इनके अंदर गैरत होती तो ये जवाब देते, इसकी बजाय कि आप वहाँ पे रो रहे होते या हम रो रहे होते कि ये क्या कर रहे हैं। आप बताएं कि साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन साहब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे मरकजी अमीर, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मस्जिदों के गले की तुम हिसाब लेने आ जाते हो, मदरसे की फंडिंग का हिसाब लेने आ जाते हो, तुम सिर्फ हमें आज तक जो 70-72 साल से तुम मुल्क के नाम पे, अवाम के नाम पे दुनिया से भीख मांग रहे हो, कर्जे ले रहे हो, हमें सिर्फ उन कर्जों का हिसाब दे दो, हम भी तुम्हें सारे सिस्टम का हिसाब दे देते। ये क्या बात हुई कि जो खाते हो अवाम तक वो पहुंचता नहीं है, वो तुम खा रहे हो, वो तुम्हारी जायदादें कहाँ बन रही हैं, वो उसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं है, इस हमाम में सारे एक जैसे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सबका नाम लें, हम किसी के बारे में किसी की पगड़ियाँ उछालें, लेकिन हमें इस हद तक मजबूर ना किया जाए कि आप अगियार से पैसे लेके रसूलुल्लाह की नामूस का ही सौदा करना शुरू कर दें। इस हद तक ना लाएं कि कौम आपके गिरेबान पकड़ ले। हम ये कहते हैं कि हुक्मरान खुदा का खौफ करें और रसूलुल्लाह के नाम पर जो मुल्क बना है, यहाँ पर रसूलुल्लाह के दीन के अहया के लिए जो लोग चल रहे हैं उनके एहसास को समझा जाए। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे अपने कारकुनान को? इस रात के 1 बजे भी आपके साथ खड़े हैं, तो वो 20 अप्रैल का माहिदा तो बिल्कुल ही पास है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखें जी, हमारे बाबा जी हमें जो कह के गए हैं उससे बढ़ के क्या मैसेज हो सकता है कि आप सारे हजरात दिन हो रात हो, लब्बैक का माना बाबा जी समझा गए हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं दिन हो रात हो खुद भी हाजिर, मेरी नस्लें भी हाजिर, मेरा माल भी हाजिर। बस आप सारे हजरात बस यही है कि क़िबला अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया की काल का इंतजार करें।